Hello, ladies and gentlemen, boys and girls. क्या आप जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो और सफलता की चोटियां छूना चाहते हो तो फिर ये चैनल आपके लिए, क्योंकि मेरा पैशन, मेरा प्रोफेशन, मेरा मिशन, मेरा विजन आपके इस सफ़र में आपका हम सफ़र बनो। इसीलिए आपको चाहिए कि वीडियोस को ध्यान से देखिए, ध्यान से सुनिए और अपने जीवन में आप भी और मैं भी इसे अप्लाई करेंगे, सो दैट टुगेदर वी कैन मेक दिस वर्ल्ड अ बेटर प्लेस टू लिव। तो शुरू करता हूँ आज का ये वीडियो, और इस वीडियो में आप सबका स्वागत है। और आज की टॉपिक है लर्निंग्स फ्रॉम स्टोरीज। कुछ हमें कहानियों से भी सीखना चाहिए। जो स्टोरीज़ है उसके मॉरल ऑफ द स्टोरी, सेंट्रल आइडिया ऑफ द स्टोरी को समझना चाहिए और उसे समझकर सीखना होगा, समझना होगा और अपने जीवन में हमें अप्लाई करना होगा, ताकि हम सफलता की चोटियां छू सकें। तो शुरू करता हूँ ये पहली स्टोरी से। एक बार एक जंगल में एक बकरी, छोटी सी बकरी यानी लैम्ब, उसके सामने तीन बड़े खतरनाक एनिमल्स, जानवर, एक तरफ लायन शेर, दूसरी तरफ फॉक्स, तीसरी तरफ एक बड़ा पॉइजनस स्नेक। अब ये बकरी का जो रहती है वो बहुत परेशान, अब समझती है वो किसी का ना किसी का शिकार बन जाएगी। बहुत डरते रहती है, रोने लगती है और उसी वक्त ऊपर वाले को याद कर कर कहती है, मुझे कुछ ना कुछ ऐसी शक्ति दीजिए ताकि मैं इस सिचुएशन के बाहर, इस मुसीबत से मैं निकल सकूं बाहर। तो ऊपर वाला भी सुन लेता है उसकी बात और कहता है कि एक चीज़ मैं अभी दे रहा हूँ कि वो शक्ति तुझे मिल रही है कि आप इस वक्त उस शक्ति से आप किसी एक को बदल सकते हैं। जब ये शक्ति को एक ही बार यूज़ कर सकते हैं और एक के ऊपर ही इस्तेमाल कर सकते हैं और एक ही को चेंज कर सकते हो। तो इस सिचुएशन में बताइए, अब बकरी किसे चेंज करेगी? क्या शेर को बिल्ली बनाएगी, या फॉक्स को कुछ और बना देगी, चूहा बना देगी, या फिर ख़तरनाक पॉइजनस स्नेक को कोई छोटी सी चीज़ बना देती? एक हुआ स्टोरी। दूसरी स्टोरी, एक राजा, एक बहुत पुराने ज़माने के एक राजा, वो एक बार अपने मंत्री इसको बुलाते हैं, बुलाकर एक लाइन ड्रॉ करते हैं। जिस तरह बोर्ड पे आप लाइन देख रहे हो उस तरह लाइन ड्रॉ करके सब मंत्रियों से कहते हो, मैं चाहता हूँ, एक छोटा सा टेस्ट लेना चाहता हूँ आप लोगों को कि इस लाइन, इस लकीर को बिना टच करे, बिना कुछ छुए इसे छोटी करना है। तो सोचिए आप इस चीज़ पर। जब तक आप सोचेंगे क्या इसका आंसर, क्या रिप्लाई होगा, क्या मॉरल ऑफ द स्टोरी रहेगी, क्या आउटकम रहेगा इस स्टोरी का, ये सोचिए। तब तक मैं और एक स्टोरी आपके सामने पेश करता हूँ। कुछ लोग अपने आप को बहुत होशियार समझते हैं और सामने वाले को बेवकूफ़ समझ जाते हैं। वो कभी भी ऐसा नहीं समझना चाहिए कि सामने वाला बेवकूफ़ है या उसे
होशियार नहीं है, वो नॉलेज नहीं है, हम उसे आसानी से बेवकूफ़ बना दे सकती हैं। ये 4 दोस्तों की कहानी है। ये कॉलेज जाने वाले 4 दोस्त बड़े ही पार्टीज़ वगैरह एंजॉय करने वाले, पढ़ाई में कम ध्यान, एग्ज़ाम भी आते तो एग्ज़ाम का कोई ख़्याल नहीं करते, मगर अपने एंटरटेनमेंट में बहुत इनका जोश होता है। कल एग्ज़ाम रहता है, एग्ज़ाम से एक दिन पहले वो अपने एंजॉयमेंट के लिए निकल जाती है, पार्टी मनाने निकल जाते हैं, पिक्चर देखना, जो बाहर और दूसरे म्यूज़िक प्रोग्राम जो भी उनका एंटरटेनमेंट के शौक़ है वो पूरे करने के लिए रात में निकल जाते हैं। तो उसमें से 1-2 दोस्त बोलते हैं, अरे कल एग्ज़ाम है हमारा, क्या करेंगे? तो दूसरे 2 लोग बोलते हैं, नहीं फ़िक्र मत कर, अपन कुछ ना कुछ बहाने बना देंगे, फिरा देंगे प्रोफेसर को, कुछ ना कुछ कहानी बता के हम एग्ज़ाम के लिए एग्जामिशन लेके या पोस्टपोनमेंट के लिए रिक्वेस्ट करेंगे। तो उसी तरह वो रात पूरी एंजॉय करते हैं। जब दूसरे दिन सुबह कॉलेज को जाते हैं तो एक कहानी बनाते हैं, चारों मिलके एक कहानी बना के प्रोफेसर के पास जाते हैं। वो कहानी ये होती है, वो कहते हैं कि हम रात में हमारे कोई रिश्तेदार यानी रिलेटिव बहुत सीरियस थे, तो हम रात में थोड़ा हल्की बारिश भी थी, हम कार में जो है उसे देखने के लिए गए। जब हम वापस हो रहे थे हमारा एक टायर बस्ट हो गया और हम बहुत मुसीबत से, बड़ा गाड़ी को उस रात में कोई बनाने वाला भी नहीं, बड़ी मुश्किल से, बड़ी कठिनाइयों से हम आए तक सुबह हो गई। हम एग्ज़ाम के लिए अभी प्रिपेयर नहीं हैं। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें कम से कम 1 दिन का टाइम दिया जाए, 1 दिन के बाद हमारा एग्ज़ाम लिया जाए। तो वो प्रोफेसर बोलता है, 1 दिन नहीं, मैं 2 दिन का टाइम दे रहा हूँ आपको। ये बहुत खुश हो जाते हैं, चलो 2 दिन टाइम मिल गया, और उसके लिए कुछ तैयारी भी शुरू कर देते हैं। सब्जेक्ट को पढ़ते हैं, इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को एक दूसरे से ग्रुप स्टडीज़ कर लेते हैं, अपने आप को तैयार कर, चलो 2 दिन टाइम मिल गया। 2 दिन के बाद एग्ज़ाम के लिए जाते हैं और प्रोफेसर साहब क्वेश्चन पेपर तैयार कर लेते हैं 4। कहते हैं एक कंडीशन है तुम्हारा एग्ज़ाम कि तुम्हारे को सबको हर एक को अलग अलग रूम में बिठाकर एग्ज़ाम क्वेश्चन पेपर दूंगा मैं। तो ये बोलते हैं यार कोई बात नहीं, क्योंकि थोड़ा बहुत प्रिपेयर हो गए थे एग्ज़ाम के लिए, इसलिए बोले फ़िक्र की बात नहीं, ठीक है हम लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई इशू नहीं है। चारों को ये प्रोफेसर ने अलग अलग रूम्स में बिठाया, चारों को क्वेश्चन पेपर दिया। जब क्वेश्चन को देखे, पहला क्वेश्चन तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, राइट योर नेम। सबको अपना अपना नाम मालूम है। उसके बाद दूसरा ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन दिया, चूज़ द करेक्ट आंसर। इसमें वो कुछ लिखा गया था, आप जब गए थे आपके कार का टायर बस्ट हो गया, कौन सा टायर बस्ट हुआ? 4 ऑप्शन थे उसके अंदर, फ्रंट राइट और फ्रंट लेफ्ट, बैक राइट और बैक लेफ्ट। चारों को यही क्वेश्चन दे दिया गया। ये लोग कहानी तो बना चुके हैं टायर बस्ट, मगर चारों को ये नहीं मालूम कौन सा टायर बस्ट, उनकी नॉलेज में नहीं है। अब हर कोई अपना अपना अलग लिख रहा, जिसमें वो अपने झूठ जो कहानी बनाए थे उसमें पकड़े गए। तो ये मोरल ऑफ द स्टोरी या सेंट्रल आइडिया ऑफ द स्टडी, ये स्टोरी बताती है कि हमें सामने वाले को बेवकूफ़ नहीं समझना चाहिए। प्रोफेसर ने अपने विजडम का इस्तेमाल किया और उन्हें उनका झूठ पकड़ा गया। तो ये कहानी तो हो गई। अब आते हैं पहली कहानी पे।
क्या आपने उसका आंसर ढूंढा है? बकरी जो शक्ति उसे ऊपर वाले से मिली, किसके ऊपर वो अप्लाई करेगी और किसे चेंज करेगी? तो देखिए बकरी यहाँ पर क्या करती, ना तो वो शेर को चेंज करती, शेर को बिल्ली नहीं बनाती, फॉक्स को चूहा नहीं बनाती, और शाम को कुछ बंदर वगैरह नहीं बनाती या तोता वगैरह नहीं बनाती। वो शक्ति खुद के ऊपर अप्लाई करती, वो खुद अपने आप पर अपने आप को बदल देती है और अपने आप को डायनासोर बना देती है एक बहुत बड़ा जानवर। अब ना तो शेर कुछ कर सकता, ना तो फॉक्स कुछ कर सकता, ना तो पॉइजनस स्नेक उसको कुछ कर सकता है। तो इसका सेंट्रल आइडिया ये है फ्रेंड्स कि हमें दूसरों को बदलने की कोशिश नहीं करना चाहिए, हमें अपने आप को बदलने की कोशिश करना चाहिए। हम दूसरों को नहीं बदल सकते। अगर शेर को बदलोगे तो ये दो रह गए, ये दोनों से परेशानी रहेगी। अगर सांप को बदल देंगे तो फॉक्स और लायन वैसे ही रहेंगे। तो सब इस स्टोरी का सेंट्रल आइडिया, मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि हम लोगों को बदलने की कोशिश नहीं करना चाहिए, खुद अपने आप को बदलने की कोशिश करना चाहिए। तो हम जिस सिचुएशन में है उसके ऊपर चले जाएंगे। उसके बाद आता है ये लाइन का सवाल जो राजा ने मंत्रियों से पूछा था। तो उसमें एक मंत्री बहुत ही इंटेलेक्चुअल था, बहुत ही विजडमफुल पर्सन था। वो क्या करता है, इस लकीर के नीचे एक बड़ी लकीर खींच देता है, जिस अभी बता रहा हूँ मैं। इस लकीर के नीचे ये एक लाइन डाल दे, ड्रॉ कर देता है। अब क्या हुआ, अब ऑटोमेटिक ऊपर की लाइन जो है छोटी हो गई इससे। तो इसका भी लगभग वही सेंट्रल आइडिया, वही मॉरल ऑफ द स्टोरी है। हम अक्सर लोगों को नीचा दिखाने की कोशिश, लोगों को छोटा करने की कोशिश करते हैं, उसके बदले में अपने आप को बड़ा करें, अपने आप पे काम करें और अपने आप पे काम करके इतने बड़े हो जाए कि सामने वाले आपसे छोटे हो जाएं। और इससे पहले भी जुमला बोला था मैंने, शेर वही अप्लाई होता, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से पूछे बता। तो अपने आप को बुलंद इतना करो कि दूसरे आपसे छोटे हो जाए। तो ये थी आज की कहानियाँ और उसके मोरल ऑफ द स्टोरी, सेंट्रल आइडियाज़। सो हाँ, इस कहानियों से हमें कुछ सबक सीखने चाहिए, समझने चाहिए और अपने लाइफ में हमें अप्लाई करना चाहिए ताकि हम सफलता की चोटियाँ छू सकें। तो देखते रहिए, सीखते रहिए, समझते रहिए और आगे बढ़ते। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग until we meet next. Please take care. God bless you and thank you for watching.